हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। काफी इंतजार हो रहा था कि भैया C2 का क्या हुआ, C2 का क्या हुआ। तो मैं C2 पे आऊंगा, लेकिन C2 को थोड़ा सा और उसके दिमाग को आज चक रिव्यू में फंसाते हैं और थोड़ा सा उनके दिमागों को चलवाते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो गाइस, अभी क्या है, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर कल की स्टोरी आप लोगों को पता है कि सचिन मनीषा है, यहाँ पर C2 फंसे हुए हैं पीछे। अब C2 में है C2A, C2B। अब C2A में एक जमीन वाली इंसान है, ठीक है। जमीन मतलब धरती, पृथ्वी, जो भी है, ठीक है। अब इनको क्या है, जैसे दिखा कि यहाँ पर C2 का पर्दाफाश हो रहा है, तुरंत जमीन की खुदाई से ये निकल गई कि मैं C2 को बचाऊंगी, मैं प्रणनी हूं, मैं बचाऊंगी। लेकिन बिना सिर पैर का बात करके पता नहीं क्या 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 पूछ पूछ के खुद ही कंफ्यूज होके निकल गए। तो अब इस C2A का जो कहानी है वो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। C2A की कहानी को सुनाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर एक क्या है, ये सन, ये पूरा सौरमंडल में सोलर सिस्टम लेकर के समझा रहा हूँ। यहाँ सन मान लो आपके सचिन मनीषा है, ठीक है, जिसको इतना सारा आप लोग प्यार करते हो। और बाकी जो प्लैनेट्स है ना, ये सब C2 के कैटेगरी के मान लेते हैं लोग हैं। यहाँ C2A है, यहाँ C2B है, C2C तो पता नहीं होगा, अभी नया कैटेगरी वो सब। तो बाकी सारे को छोड़ देते हैं। अभी हम आ जाते हैं C2A और C2B पे। अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, अब आप देखो। एक सेकंड, मेन्यू न्यू नोन से। अब यहां पर सन था, सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब कैसे घूम रहे हैं देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इन लोगों को घुमाना कैसे है। ये जो सन है, इसके पास जो ऑर्बिट है, ये लोग दो तरीके से घूमते हैं। एक तो ये ऐसे घूमते हैं और एक ऐसे भी घूमते हैं। मतलब यहां पर ये सचिन मनीषा के अराउंड इनको चारों तरफ घूमी घूमना है, और अब तो इनको अपने एक्सिस पर भी घूमना है कि भाई ये तो अलग ही घुमा रहा है। तो यहां पर दो तरफा ये घूम रहे हैं, बेचारे घूमते 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 चक्कर खा गए। लेकिन इनकी कहानी घूम रही है कहाँ, सचमन पे। क्योंकि सन से ही इन प्लेनेट को एनर्जी मिल रही है, मरकरी हो, वेनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, जो भी हो। ठीक उसी तरीके से जैसे यहां पर अगर आप देख लो, एक एटम को देखो, ठीक है गाइस। एक एटम है, उसके बीच में होता है क्या, न्यूक्लियस। अब यहां पर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं सारे C2 वाले लोग। क्या घूम रहे हैं, न्यूक्लियस में है आपके सचमन, और यहाँ एक C2 वाली घूम रही है उत्तर प्रदेश से, एक C2 वाले कोई घूम रहे हैं उत्तराखंड से, एक कोई घूम रहा है महाराष्ट्र से, एक कोई घूम रहा है पता नहीं कहाँ से, मतलब अलग अलग जगह से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वहां वहां से घूम रहे हैं, कोई बिहार से घूम रहा है, कोई हमारे हरियाणा से घूम रहा है, अलग अलग जगह से लोग घूम रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर घूमते घूमते ऐसा ये चक्रव्यूह में आ जाते हैं कि इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये कौन से प्लेनेट के कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जो एटम होता है ना, इसके अंदर तीन चीज होता है बेसिकली। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोग धीरे धीरे एटॉमिक फिजिक्स अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पॉजिट्रॉन्स होते हैं, मेसॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये बहुत खुश है अपने घर में, ठीक है, सचमन में, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। जो नाखुश है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब इनकी नाखुशी इतनी है कि अपने आप को खुश करने के लिए क्या करते हैं, कई बार दूसरे जगह घुस करके जाएंगे कि भाई मैं तो स्टेबल नहीं हूं, मैं क्या करूं, मेरे को तो इधर उधर जाना है। अब कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप लोग सब लोग नमक खाते हैं, वैसे अभी सचमन का नमक खा रहे हैं C2 वाले लोग। ये जो C2 के लोग हैं ना, इनका नमक कहाँ से आ रहा है, सचमन से। देखो मैं प्रूफ करता हूँ, आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि C2 वाले लोग कैसे सचमन का नमक खा रहे हैं। देखो दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ सोडियम और एक ले रहा हूं क्लोरीन, ठीक है।
सोडियम का नंबर कितना है 11, क्लोरीन का नंबर कितना है 17। अब देखो यहां पर क्या होता है, जो सोडियम है इसके पास है सेंटर में अपना, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। क्लोरीन में भी एक न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। गाइस इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई की जरूरत है। अब जो भाई ऐसे ही बैठे होंगे उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, और मैं चाहता हूं ये C2 वाले लोग अगर जिगरा है तो ऐसे टाइप का रिएक्शन आप लोग दो थोड़ा सा, ताकि आप लोगों की भी पढ़ाई पे वर्कआउट हो जाए। आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1, यहाँ पर आ गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अब कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं मैं इसका 2 8 1, इसका लिख देता हूं 2 8 7। देखो क्या मजेदार चीज होती है यहाँ पे, ये वाला जो है सोडियम अपना स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके बाहरी में अभी एक बचा हुआ है। ये जो एक है ना, इसके अंदर इतनी चुल मची हुई है कि भाई मैं कहाँ जाऊं मैं कहाँ जाऊं। और यहाँ जो बाहर है इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करते हैं, एन यानी कि सचमन, न्यूक्लियस में कौन बैठा हुआ है सचमन, इनके दम पर ये लोग सब घूमते हैं, लेकिन इनको खुशी नहीं है भाई। ऐसे ही इसके सचमन के दम पे ये सब घूम रहे हैं, इनको भी खुशी नहीं है। तो ये क्या करता है, जब देख रहा है कि सचमन को खूब हम कोशिश कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए, सचमन को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो दूसरी जगह कूद करके जाते हैं। टैंग टैंग, ये भी एक C2 कैटेगरी का इंसान है, ये भी एक C2 कैटेगरी का इंसान है। और जब ये इसके पास चला जाता है तो ये क्या होता है, इसके पास तो पूरा 8 हो गया यहाँ पे, और इसके पास से ये वाला जो पोर्शन था ये गायब हो गया। तो इसके बाहर में अब 8 इधर गिनाएगा सेकंड वाला, क्योंकि थर्ड गायब, इसके थर्ड में 8 हो गया। तो यानी कि अब ये दोनों मिल करके Na में से जो एक बाहर में इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 था, ये एक इधर आ गया। अब यहां आने के बाद क्या हो रहा है, ये लोग हो गए खुश और बन गया NaCl। और NaCl को पता है क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम लोग अपने लैंग्वेज में नमक बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सचमन का नमक कैसे ये लोग खा रहे हैं। तो ये C2 कैटेगरी के लोग हैं जिनका नाम जो है वो सचमन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हर बार घूम फिर करके कोई कम्युनिटी डालेगा, कोई वीडियो डालेगा, कोई कुछ भी डालेगा, उनको किसी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ेगा किससे, सिर्फ सचमन को वो कर दे। लेकिन सचमन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सचमन न्यूक्लियस में बैठा हुआ आराम से राजा महाराजा की तरह। अब इलेक्ट्रॉन बेचारे उनको तो घूमना पड़ेगा, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, इनकी जिंदगी यहीं पे झंड है, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ। अब जिस दिन न्यूक्लियस फट जाता है, जिस दिन ये न्यूक्लियस फट जाएगा, उस दिन आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है भाई साहब। बॉम्ब पता है, बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये बन जाता है। और अभी तो यूरेनियम पे नहीं आए, अभी तो हीलियम पे नहीं आए। जो बॉम्बार्डिंग होता है ना बहुत खतरनाक होता है। तो अभी तो आप लोगों को सोडियम और क्लोरीन ही रखा गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो लोग ये नमक बनाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि नमक के भी बहुत सारे तरीके होते हैं गाइस। आपको अगर लगेगा कि सॉल्ट क्या होता है तो मैं बता दूं, एक लीजिएगा एसिड, सुने होंगे ना, एसिड तो सुने होंगे। एक लीजिएगा बेस, ठीक है। जो एसिड होता है ना सोचता है कि भाई मैं सबको खदेड़ दूंगा खदेड़ा दूंगा, उनके पास एक बार बेस मिलाइए ना तो तुरंत नमकीन हो जाएंगे, और नमकीन के साथ साथ सारा पानी भी निकल जाएगा। यानी कि अगर आप एसिड में बेस मिला दोगे ना खाली, तो आपका नमक बन जाएगा और साथ में पानी जो है वो भी निकल जाएगा। ये वाला जो चीज है पानी, टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि मान लो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस मान लीजिए सिंपल NaOH, ठीक है, तुरंत ये रिएक्ट करके बन जाएंगे NaCl, और वहां पे बन जाएगा H2O। समझ में आया। तो ये जो सॉल्ट बनाने का तरीका है ना, ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है, और इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है समझ में आया।
जितनी आपकी एसिडिक वाली कैरेक्टर है उसको बेसिक जहां बनाए कि तुरंत के तुरंत आपका सॉल्ट बन जाएंगे। और सॉल्ट फिर कहां से बनेगा, ये सचमन नहीं बनाया। तो जितना आपको घूमना है सचमन के दम पे घूमिए, नमक खाइए, एकदम आराम से खाइए, सचमन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन सचमन का न्यूक्लियस फटता है उस दिन बम्बार्डिंग शुरू हो जाता है। इसलिए अपने आप को धैर्य रख के, ध्यान रख करके सारे रिएक्शन को करना। और इतना ही नहीं, खाली यही सॉल्ट नहीं होता है। सॉल्ट के अगर आप टाइप्स पे आएंगे ना तो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। जैसे कि अगर कोई भी यहाँ पर आप मेटल ले लो, नॉन मेटल ले लो, अगर आप मिक्स करेंगे मेटल प्लस एसिड भी करेंगे तो आप लोग को बहुत सारे सॉल्ट मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो Na ले लो, इसके साथ Cl ले लो, Mg ले लो। Mg भी बहुत फेमस एलिमेंट है गाइस। Mg इतना फेमस एलिमेंट है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये Mg मोनिका ग्रोवर को मत समझिएगा, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है ना तो व्हाइट कलर का फ्लेम देता है। कौन सा कलर का जलता है जी? व्हाइट कलर का देता है। और इसके साथ जब क्लोरीन जुड़ता है ना तो एक Mg पे ना एक क्लोरीन नहीं चलेगा, यहाँ दो दो क्लोरीन चाहिए। तो भाई Mg को आप कमजोर मत समझिएगा, ये अकेला Mg जो है ना इसको दो क्लोरीन चाहिए, ये दो जगह डोज दे सकता है एक बार। अब एल्यूमिनियम पर अगर मत आ जाइएगा आप लोग तो एल्यूमिनियम तीन जगह दे देगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको। अब इस तरीके से ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। तो ये मत सोचिएगा कि सॉल्ट मतलब सिर्फ NaCl, ये तो साधारण नमक है, सिंपल सॉल्ट है जो आप लोग खा रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर सारा कहानी घूम फिर करके आपको सचमन पे ही क्यों लाना है। जस्ट बिकॉज सचमन एक यूट्यूब पर अपना अच्छा ग्रो कर रहा है, जस्ट बिकॉज सचमन अपना फेसबुक पर अच्छा काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज सचमन अपना बिजनेस में लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज सचमन अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, जस्ट बिकॉज आपको इनसे जलन है, इसलिए आपको घूम फिर करके सचमन पे रहना है। तो मैं आपको बताऊं, इनके पीछे घूमने से आपका कोई फायदा नहीं है। आपको फायदा तब होगा जब आप इनके पॉजिटिविटी को लेंगे। ठीक है, अगर आप ये पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर लोगे सारा चीज, तब सारे C2 वाले सुधर जाएंगे एक दिन। लेकिन ये C2 वाले सुधरना चाहे तब तो कोई बैठा हुआ है यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर एक इंसान है, अब मैं नाम ले लूंगा अगर तो फेमस हो जाएगा, तो मैं उसको रख देता हूँ C2D। ये D स्पेशल में लगाया गया। अब शायद समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। तो C2A, C2B, C2C, C2D, मैं C2D की बात कर रहा हूँ। अब ये जो C2D है ये लगातार बिना मतलब के इसको पोक कर रही है, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। भाई C2D तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तुमको जवाब क्यों मिले? इसलिए मैं उचित ही नहीं समझता हूँ कि भाई तुमको कुछ बोलो, तुम हो कौन? तो भाई न्यूक्लियस को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका जो लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन अकेला है भटक गया है, बाकी अंदर वाले सब स्टेबल हैं, वो ठीक है। जो ये एक भटक रहा है इससे न्यूक्लियस तो खुश होगा, बोलेगा तुम जाओ, तू जा रे, तू जा। तो वो जो एक है वो खास करके C2D है। तो ऐसे C2D से अपने आप को अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई सर दुखा देते हैं, खोपड़ी खा जाते हैं ये लोग। कुछ नहीं करना है, आकर के बक 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 बक, एक तो भैं 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 वाला था तो भैं 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 वाला साइड हो गया थोड़ा, अब बक 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 वाला वहां पे बैठा हुआ है। आके बैठ जाना है। बक बक वाले का एक स्ट्रेटेजी देखो, वो अपना यूट्यूब खोलेगा, वीडियो बनाएगा, एक कुर्सी लेके बैठ जाएगा, बैठने के बाद क्या करेगा, आके पट 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 कुछ कुछ बोलेगा, फिर बोलेगा गाइज ये कुर्ती लेना हो तो इस कुर्ती का लिंक दिया हो, बक 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 बक, और उसके बाद से फिर दोबारा शुरू। मतलब बिजनेस माइंड देखो कितना ज्यादा सॉलिड है कि अपना काम सचमन पे ही रखना है, लेकिन सचमन पे रखने के पहले उसका कुर्ती आ जाता है बीच में, और उस कुर्ती के पहले अपना जो C2D है वो अपना काम कर रहा है। तो C2D से सचमन पे डायरेक्ट आओ, ये जो कुर्ती बीच में घुस रहा है ना इसके वजह से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो मजा नहीं आता है थोड़ा, तो थोड़ा डायरेक्ट सचमन पे आओ। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सचमन पे आ ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करके आना, सारा इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स, पॉजिट्रॉन, जो भी आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ करके आना, ताकि एटम की जो पूरी थ्योरी है ना वो आपके पास अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये सब थ्योरी आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आज का ये जो वीडियो था ये खास करके C2D के लिए था कि C2D सुधर जाओ, नहीं तो बक 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 करने से कोई फायदा नहीं है। सचमन जैसे अपना काम करते हैं वैसा करते रहेंगे। बाकी जो लोग देख रहे होंगे ना उन लोगों को भी ये चीज समझ में आया होगा कि हाँ, एक एटम के अंदर जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। याद रखिएगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर में होते हैं, न्यूक्लियस के पास, बहुत खतरनाक चीज होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट में, जहाँ पे घूमना है। पहले में दो ही होते हैं, ठीक है, इसमें घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर अब और भी आपको अगर देखना हो तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं एक एटम को दिखा देता हूँ। यहाँ देखो ये Na है, Na को मैं इंसर्ट कर देता हूँ, Cl को इंसर्ट कर देता हूँ। ये दो एलिमेंट को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक है आपका Na, ये वाला है आपका Na और ये वाला आपका Cl। तो ये आपस में ही आप दूसरे Cl को ढूंढ लीजिए। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं कहीं से भी कुछ भी करके इसको इफेक्ट डाल दूं, तो ये जो नियॉन है इसको कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग ये Na है, Na और यहाँ Cl, ये इस Ne के चक्कर में मत पड़ो। अपना आपस में रिश्ता बनाओ और अच्छे से खुश रहो। Ne को Ne रहने दो, ठीक है, ये आपसे रिएक्ट ही नहीं करेगा। और एक चीज और बताऊं, ज्यादा ये सोडियम अगर आप बन रहे हो ना तो थोड़ा सा चुल्लू भर पानी में डाल दो अपने आप को। चुल्लू भर पानी, उतने में ही मर जाओगे। पता है क्या, आप बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, बहुत खतरनाक तेज होंगे, लेकिन आप जैसे पानी में डालेंगे ना आग निकल जाएगी तुरंत। तो जिसको नहीं पता मैं बताऊं, सोडियम ऐसा मेटल है, उसको अगर पानी में मिलाएंगे तो आग निकल जाएगा, वो अग्नि तुरंत प्रकट हो जाएगी। तो जितनी आग है ना, एक बार चुल्लू भर पानी में जाओ, वहीं पर जल करके भस्म हो जाओगे। सचमन के पास आने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको आज का ये क्लास क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगले क्लास में थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा। तो केमिस्ट्री था कल, थोड़ा बहुत मैथ था कल, थोड़ा बहुत फिजिक्स लेकर के आऊंगा, ठीक है। उसके बाद से उपसर्ग प्रत्यय करके हिंदी इंग्लिश सब पढ़ेंगे हम लोग। मस्ती में लीजिएगा लोग, थोड़ा एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम बाय बाय। स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।